वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपसे आपको जानने वालों को या आपसे जो दूरी एक गुस्से में बना कर रखते हैं, उनको पता नहीं है कि आपके पास क्या पावर है, आपके पास क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपसे जलने वालों को नहीं पता है कि आप क्या हैं। ये रीडिंग आपको खुद ब खुद अपने आप चीज़ें सामने से ला कर देगी। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स के पास क्या है जो इन्हें पसंद नहीं करते, मेरे व्यूअर्स को पसंद ना करने वालों के पास क्या है, उन्हें नहीं पता। जो ये रीडिंग आपके लिए खास स्पेशल हो सकती है। ठीक है गाइस, जो आपसे चलते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि आप क्या हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि आप क्या हैं। थैंक यू गॉड। तो गाइस, यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है कि आपसे जलने वालों को नहीं पता है कि आप क्या हैं। ये रीडिंग क्या बोलती है, क्या बताती है आपके लिए, क्या मैसेज देती है उन लोगों को जो आपको पसंद नहीं करते, या आपसे जलते हैं, या आपसे दूरी बना कर रखते हैं, या आपसे विरोध रखते हैं किसी भी तरह का। यहाँ पर विरोध कई तरह का है। यहाँ पर रिश्तों का है, पैसों का है, प्रॉपर्टी का है, यहाँ आपके पद और प्रतिष्ठा का है, यहाँ आपकी सफलता का है। कुछ रीज़न नहीं है, लेकिन आप सफल क्यों हैं, यहाँ पर इसका विरोध दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कहीं दूर उनसे क्यों चले गए। हो सकता है आप में से बहुत लोग, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप कहीं दूर, अपनों से दूर या उस जगह से दूर चले गए हो। इस बात का भी विरोध है कि क्यों अलग हुए या क्यों हटे, चाहे वो फिज़िकली दूर हुए हों, इमोशनली दूर हुए हों, पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपने अलग रास्ता लिया है, अलग निर्णय लिए हैं, अलग काम करते हैं। इस बात का भी यहाँ पर विरोध है। तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर हो सकती है, एक के साथ चल रही हों, या फिर अलग अलग, जिससे जैसा रेजोनेट करता है उस तरीके से आपको लेना होगी। ठीक है, रीडिंग जो पहली बार आए हैं इस चैनल पर, चैनल को लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, और बेल आइकन प्रेस करना है। और दूसरा ये कि जो भी ज़रूरतमंद है उसको आप शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं करती है तो मेरे चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस हैं, जाकर देखें। मैं डालती रहती हूँ, सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो दोपहर, किसी भी वक्त जैसा भी टाइम मिलता उस हिसाब से मैं आपके लिए गाइडेंस के लिए, या आपकी लाइफ में जो चल रहा होता है या आने वाले टाइम पर जो होने वाला होता है, या चीज़ें ऐसी कि जो आपको एनर्जी के माध्यम से पता चले, एहसास हो, उसके लिए, अवेयरनेस के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए चीज़ें होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव होकर देखना है, लेना है। अब आता है कि ये लोग इस तरीके से आपके साथ हो सकते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आपसे अपेक्षाएं हैं। आपसे अपेक्षा है मनी की, आपसे अपेक्षा है प्रॉपर्टी की, आपसे अपेक्षा है किसी ऐसे निर्णय करने की जो ये नहीं करवा पा रहे हैं। इनको पता नहीं है कि आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सी पावर है जिसके ये पीछे पड़े हुए हैं। ये आपसे जलते ही इसीलिए हैं, आपसे नाराज़ ही इसीलिए रहते हैं। इनको अपने प्यार में आपके ऊपर एक कब्ज़ा चाहिए,
ठीक है। आपके ऊपर अधिकार चाहिए, मोनोपोली चाहिए आपकी प्यार में। इनको कहते हैं कि आप किससे सहयोग हो, प्यार चाहिए और रास्ता भी चाहिए जहाँ पर ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से आपको यूज़ कर सके, उपयोग कर सके। अगर आप बहुत अच्छे से भी प्यारे से रिश्ते में हैं, बॉन्डिंग में है, तो भी ये आपके अपने आप को, अपने प्यार को आपके ऊपर एक अधिकार बंधन के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसा प्यार आज नहीं तो कल एक शत्रुता में बदल जाता है या फिर लड़ाई झगड़े के रूप में सामने आता है। ये क्यों ऐसा करते हैं जो आपसे जलते हैं? तो ये लोग, इनको क्या नहीं पता है ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप किसी, हो सकता है किसी ऐसे बिज़नेस, किसी काम में एक साथ मिलकर काम किया हो, एक साथ रहते हो, किसी एक जगह में हो जहाँ पर ट्यूनिंग सही नहीं हो रही। इनके मन में बहुत सारे प्रश्न पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होकर के सोच रहे हैं और बात भी करते हैं। ये इस वजह से भी आपसे नाराज़ रहते हैं, जेलस रहते हैं काफ़ी चीज़ों में। ये एक बात है कि आपका रास्ता आराम से खुला हुआ है, मतलब आप अपनी लाइफ में ज़्यादा परेशानियों को झेल नहीं रहे हैं, ज़्यादा दिक्कतों को फेस नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आती हैं। दूसरा ये है कि कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं आपसे और आपकी लाइफ में जुड़ी हुई, जो लोगों के सामने इनको ऐसा लगता है कि आपने कहीं इनको दरकिनार करके रखा है, जो आपसे जलते हैं या आप उनके काम में रुकावट डालते हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं, या आपका कुछ ऐसी बातें होंगी जो इनको ऐसे फील होता है कि आपकी वजह से ये अपने कामों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं पर बहुत इनके लिए बड़ी हो सकती हैं, जो बिना किसी रीज़न के पीछे पड़ जाना, बिना किसी कारण के आपको परेशान करना या जेलसी रखना या फिर विरोधी बन जाना। कोई बड़ा मकसद ना हो उसके बाद भी, मकसद आपके लिए नहीं लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा होता है। इन्होंने अपने, कहते हैं ना इंसान में कोई कमी नहीं है, इनके पास सब कुछ है, फिर भी इन्होंने आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है। ठीक है, आप इनसे दूर क्यों हुए, दूर क्यों रहते हैं? नाराज़गी इस बात को लेकर के है। इमोशनली आपकी ओर से इनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत हर्ट किया, इनकी भावनाओं को नहीं समझा, इनके रिश्ते को आपने नहीं समझा, आपने इनकी दोस्ती को नहीं समझा, आपने इनके अपनेपन को नहीं समझा। ऐसी चीज़ों को लेकर के ये बैठे हुए। स्ट्रगल इनकी लाइफ में जो भी आया वो इनकी अपने खुद के भाग्य का स्ट्रगल होता है। हर किसी की लाइफ में कोई न कोई स्ट्रगल पीरियड, टाइम ऐसा आता ही है, ठीक है, जिसमें वो समझकर उसको फेस करता है पॉजिटिव वे पर, सही रास्ते में, कि उसकी प्रोटेक्शन के साथ। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल का किसी और के ऊपर डालना चाहते हैं कि नहीं इनकी वजह से हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि आप कर्ज करते हैं, इनके रास्ते में बाधाएं डालते हैं, इनको शारीरिक कष्ट आपकी वजह से हुआ, मानसिक कष्ट इनकी वजह, आपकी वजह से हुआ। ये बिना किसी कारण के इनको ऐसा लगता है कि आप इनके हर कार्य में रुकावट डालने वालों में से है। आपके ऊपर पॉजिटिव ऐसे कि आपके पास और क्या है, ये तो चीज़ें हैं कि इनको नहीं पता है। ये अनजाने में सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और आपको दोषी ठहरा रहे हैं गाइस, ठीक है। इनको अब नहीं पता है कि आपके पास क्या पावर है। सुनिए, आपके पास ऐसी पावर है जहाँ पर आपके पूर्वजों ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आपने अगर पूर्वजों को कभी नहीं माना जाना, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जानते हैं, समझते हैं, उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको उनसे आशीर्वाद लेते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं अपने पूर्वजों से। जो नहीं भी मानता है, नहीं भी जानता है, नहीं भी किया है, आप पहली बार इन चीज़ों को जान रहे, समझ रहे, देख रहे हैं, तो इसका मकसद ही है कि आपको ये रीडिंग मिली है तो इसका आप यहाँ से आज से जानना स्टार्ट करेंगे। आपके जनरेशन में आपके माता पिता ने, दादा दादी ने, पूर्वजों की बहुत सेवा की है, बहुत उनको माना है। जो इस दुनिया में नहीं रहे पूर्वज, उनके बारे में, उनका आशीर्वाद आपके साथ चला आ रहा है।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पूर्वजों का भी बंधन होता है, आपके सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन चीज़ें आप कितनी भी अच्छे धर्म कर्म करें, कार्य करें, पूजा करें, लोगों की सेवा करें, हित करें, फिर भी परेशानियों में डले रहते हैं। शारीरिक पीड़ा, कष्ट होता है, बीमारियां होती हैं, आर्थिक कष्ट होता है, परिवार में सभी परेशान रहते किसी न किसी क्षेत्र में। यहाँ पे पूर्वजों का भी एक तरीके से रुकावट पैदा कर देना आपके घर में, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर ये चीज़ें जो होती हैं गाइस, इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है और आप इन चीज़ों से निकल सकते हो। उनको पता नहीं है कि आपके पास वो पावर है, या आपके पास आपसे जलने वालों को ये पता होना चाहिए। उनको पता नहीं है कि आपके पास एक इतनी बड़ी पावर है जिसको आप कहीं ना कहीं अपने माध्यम से कंट्रोल करते हुए दिख रहा है। आप वो एनर्जी सेंड कर रहे हैं, किसी को कहना चाहिए देना या फिर किसी से लेना। ये जो एनर्जी है वो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छी पूल्स ऑफ एनर्जी ये देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है आपको। इस तरीके से जब आपको दिखेगा तो आएगा समझ में। तो ये एनर्जी आपके साथ है। ये जो एनर्जी है वो आपके अंदर है, वो उन्हें पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर पावरफुल एनर्जी में है, अगर आप इन चीज़ों को कलेक्ट करके चलते हैं, उस रास्ते में चलते हैं, तो यस, आप अपनी मनोकामना इच्छा के माध्यम से उनके रास्ते को, उनकी सोच को या उनके जेलसी को रोक सकते हैं अपने तक आने तक। आपसे जलने वालों को ये नहीं पता है कि आपके अंदर एक ऐसी यूज़ करने की ऐसी एक विद्या है, विज्ञान है, एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपने कलर के साथ वर्क किया है। कलर की हीलिंग्स करना, स्टोन की हीलिंग्स लेना या देना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन लेना या देना। यहाँ आपकी स्टोन के साथ इक्वेशन बराबर प्रॉपर दिख रही है। यहाँ पर एंसेस्टर्स के साथ आपका कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन दिख रहा है। ऐसी और भी चीज़ है, यहाँ पर आपके चक्रास के साथ कनेक्शन दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ों को बोला जाए कि पुरानी रीत और नई रीत दोनों का मेथड, एक टेक्नोलॉजी के आधार पर और आपकी खुद की विजडम और नॉलेज के आधार पर, ये देखिए ये सारी चीज़ों को आप ऊपर से अपने रेकी हीलिंग के माध्यम से पावर के साथ इन चीज़ों को पा चुके हैं, आपको मिल चुकी है। उसकी खोज में आप कुछ लोग और गहरा जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिस चीज़ को भी आपके अंदर है, पावर के रूप में है, यहाँ पर अब मेडिटेशन है आपकी पावर, आपके एक्सरसाइज पावर है, यहाँ पर आपके ऐसी चीज़ें दिख रही है जहाँ पर कुछ रिचुअल्स, कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं जिसको आप पावरफुली कर चुके हैं या आने वाले टाइम पर करने वाले हैं। ये चीज़ें यहाँ करते हुए दिख रहे हैं, एनर्जी में चल रहा है। आप सूर्य के साथ कनेक्टेड बहुत दिख रहे हैं, पावरफुल एनर्जी होती है, सनलाइट, और बहुत पॉजिटिव होती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जहाँ आप एक ग्रीन चीज़ों के मतलब नेचर के साथ, यहाँ पर पंच तत्वों का रहस्य ज्ञान आपके साथ चल रहा है। तो उनको नहीं पता है, जो आपसे जलते हैं उनको नहीं पता कि आप इतने पावरफुल एनर्जी है। इन पावर को कैसे, कहाँ, किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना है, ये आपको आता है। नहीं आता है बखूबी आपकी ये जर्नी अगर पॉजिटिव रही, अच्छा रहा। अगर आप गलत रास्ते में, गलत सोच में नहीं गए तो ये सारी चीज़ों के साथ आप टाइम आएगा कि खेलेंगे। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही है गाइस कि हो सकता है कि आपसे जलने वालों में से यस, यहाँ पे दो लेडी, एक कपल दिखाई दे रहा है। एक ऐसा बंदा कम उम्र का दिखाई दे रहा है, एक बंदी है कम उम्र की, जिससे जैसा रेजोनेट करिए तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रेमी, लवर भी हो सकता है, जिनके साथ उनको आपकी इस पावर का ज्ञान नहीं है और वो अपनी चालाकियाँ दिखा रहे हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको आपकी इस पावर का पता नहीं है।
ठीक है, जो आप हो सकता है आप में से बहुत लोगों को भी नहीं पता हो कि यस मेरे अंदर ऐसी चीज़ें हैं। आप जो सोचते हैं कुछ समय बाद वो चीज़ों का हो जाना, आप जैसा कुछ एहसास करते फील करते हैं उन चीज़ों को कुछ समय बाद होता हुआ देखते हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव वे पर रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। निगेटिविटी में अगर सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव सोचेंगे, निगेटिव चीज़ें होती हैं। ये साइंस भी है गाइस, ये आपका अध्यात्म भी है, ये आपके पौराणिक ज्ञान वेद शास्त्र भी बोलते हैं। कई हजारों साल पहले ये चीज़ों को लिख दिया गया जिसको आज आप साइंस मानकर रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं और इस चीज़ को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि यस पीनियल ग्लैंड जैसी कोई चीज़ होती है, जिसको बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने बता दिया था, ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि इसके माध्यम से आप सारी चीज़ों का, आपको एक सभ्यता बताई गई थी, मैंने किसी रीडिंग में बताया था। अटलांटिस सभ्यता से आप में से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो अभी भी आप उस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं। जन्म से आपके अंदर वो पावर थी। जो अटलांटिस सभ्यता थी, जो लोग थे उनके जो सभ्यता थी उस सभ्यता में एक नहीं 12 चक्र जागृत होते थे जन्म से। अगर बच्चे में नहीं है वो चीज़ तो वो अपने आप डेवलप होती थी, वो नेचुरली डेवलप करते थे। किसी चीज़ को, किसी साइंस को वो नहीं जानते थे, वो नेचुरल चीज़ें जो थी उनको यूज़ करके अपने अंदर इतनी पावर लाते थे कि वो किसी के ऊपर हाथ रख देते थे, वो रेकी से ठीक हो जाती थी। वो अपनी थॉट से किसी को अपना संदेश भेजते थे, टेलीपैथी हो जाती थी, मैसेज मिल जाता था। क्योंकि वो टाइम पर ना लेटर कम्युनिकेशन का, ना फ़ोन था, ना कोई सोशल मीडिया थी, कुछ भी। बट वो अपने संदेश को बहुत ईजिली, बहुत तरीके से भेजते थे कि सामने वाला उनको कनेक्ट करता था और मैसेज का रिप्लाई देता था। आज भी वो सच है, लेकिन हमारी वो पावर ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर की वो पावर ख़त्म हो गई है। आपने सुना होगा नारद जी कैसे कहीं भी चले जाते थे, किसी भी इंद्र के दरबार में या किसी भी देवता के दरबार में जाते थे, मैसेज देते थे, बातें करते थे, जानते थे। उनको बोला जाता था कि ये इधर की उधर बातें लगाते नहीं, वो पावर, वो दिव्यता, वो दृष्टि उनके पास थी, वो समस्त ऊर्जाओं से भरे हुए थे। उनके पास टेलीपैथी भी थी, मैसेज भी देते थे, वो लोगों को जानकारी देते। लेकिन किसी के सामने इन पावर्स का किस तरीके से यूज़ करना है कि सोसाइटी आपके अंदर भी टेलीपैथी है लेकिन उसको जागृत करने का पावर नहीं है। आपके अंदर भी वो चीज़ है कि आप किसी को मैसेज दे सकते हैं, आप किसी को माइंड रीडिंग कर सकते हैं, आप किसी के मन में क्या चल रहा है ये कर सकते हैं, पर आपके पास वो नॉलेज नहीं है। आपके पास अंदर की खुद का, आपके अंदर जितना पावर होना चाहिए, जितनी नॉलेज होनी चाहिए, या कहना चाहिए साधने की शक्ति, वो ख़त्म हो चुकी है। और हर इंसान के अंदर वो शक्ति, वो पावर्स ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि नेचर से दूर चलेगा। नेचर हमको ऑटोमेटिकली जन्म होते साथ ही सारी चीज़ों को देता है, पर हमारा कनेक्शन जन्म के साथ ही नेचर से ख़त्म हो जाता है। जब तक आप माँ के पेट में है तब तक आप नेचर से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। उसके बाद आपकी चीज़ें हटती जाती है क्योंकि सभ्यता बदल रही है और हम भी बहुत कुछ अपनी लाइफ स्टाइल को ख़त्म कर चुके हैं। ये ऐसी पावर होती है जब आप अट्रैक्ट कर लेते हो। आपसे जलने वालों को ये नहीं पता है कि सारी पावर्स आपके अंदर है और फूट फूट कर अब टाइम आने पर वो निकलेगी। क्यों? क्योंकि टाइम पर ही यूनिवर्स आपको देगा, आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा, ऐसे लोगों से मिलवाएगा, ऐसे मैसेज मिलेंगे, ऐसे संदेश मिलेंगे, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें घटनाक्रम होगी जिसको आप समझोगे और फिर वहाँ भागोगे। चाहे आप डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी फील्ड से, किसी भी तरीके से जुड़े हो, कोई लेना देना नहीं हो, बट आपको अगर ये चीज़ें मिलनी है तो ऐसा माध्यम, ऐसा रास्ता, ऐसी चीज़ें, आपकी स्थितियाँ बनेंगी। आपसे जलने वालों को ये नहीं पता है कि आपके अंदर ऐसी वो पावर है। ये देखिए, क्रिस्टल, स्टोन, यहाँ और भी चीज़ें हैं, ऐसी एक एनर्जी जिसको आप खींच रहे हैं, आप ले रहे हैं, नहीं मालूम है उनको कि आपके पास क्या क्या है। क्यों ऐसी चीज़ें जो होती हैं आपको परेशान करने वालों के लिए, ये एक जो टेम्पल पाथ है वो आपको अट्रैक्ट करता है। लाइफ की किसी भी एज में, किसी भी उम्र में आप इन चीज़ों से अट्रैक्ट होगे। नास्तिक है तो कन्फर्म में लिख कर रख लीजिए, एक टाइम आएगा आप आस्तिक हो जाएंगे। चीज़ों को नहीं मानते हैं, एक टाइम आएगा जब आप मानने लगेंगे। उन लोगों को छोड़ दीजिए जो बिल्कुल ही पापी हैं, तो वो नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं आनी है, वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते।
वो आपको सामने से परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। ऐसे लोग जब आप इस रास्ते में जाओगे ये रास्ता बाधित करेंगे। ऊपर वाला देखता है कि कितनी इसकी सहन शक्ति, कितनी पावर को ये कलेक्ट कर सकता है, मेरी कितनी परीक्षाओं का सामना कर सकता है। सनलाइट आपके ऊपर है, इस रास्ते में ही जा कर के फ्लो है आपकी लाइफ में। परेशानियों के बाद आपके पास ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो 7 चक्रास भी यहाँ पर बैठे हुए हैं आपका साथ देने के लिए। और चीज़ों को अगर देखा जाए तो सुख समृद्धि आपके पास अपनी खुद के अट्रैक्शन से ये चीज़ों को आप कलेक्ट कर रहे हो। आपने यहाँ पर देखिए बहुत सारी वाइब्स हैं, बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे रहस्य हैं जो फ्रूट्स के रूप में है, जो एनिमल्स के रूप में है, जो ऐसी पंच तत्वों के रूप में है। पानी भी है, हवा भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है, जल भी है। इनको आप इनके बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक ये बंदा या बंदी है जो इन चीज़ों के पास जा रहा है, रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आपके अंदर इसी के, आप किससे जलने वालों को नहीं पता कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी ड्रीम है जिसको आपने कहीं ना कहीं मर्ज करके अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ है। बट ये चीज़ें हैं, ये जाती हुई दिख रही नेगेटिव आपके ऊपर नज़र रखने वालों को कि आपके अंदर इतनी पावर एनर्जी उनको नहीं पता है कि इसी वजह से आपका कहीं ना कहीं से कनेक्शन दूर हुआ है। आपके अंदर वो पावर आई है, आपने उस नेगेटिव एनर्जी को दूर किया है। उनको नहीं पता है कि आपको ये सक्सेस और सफलता किस आधार पर मिल रही है। आपकी लाइफ में बैलेंसिंग करने के दौरान आपके पास ये जो चीज़ें होती हैं वो लंबे समय तक क्यों नहीं रहती, आपके अंदर डर और भय की प्रोटेक्शन क्यों नहीं रहता है। उनको इन चीज़ों का नहीं पता है कि ये सारी पावर, सारी एनर्जी, सारी शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, वर्क कर रही है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप, ऐसा दिखता है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं, शारीरिक रूप से स्ट्रांग बन रहे हैं, कोई बीमारी आपकी दूर हो रही है। यहाँ पर आप उन रिश्तों को रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं, उन रिश्तों से निकलते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें और भी है कि आपके से जलने वाले, जेलस रहने वाले चीज़ों को, उनको ऐसा लगता है कि यस इनके कुछ समय की ये चीज़ें, खुशियाँ हो सकती हैं, बट ये एफर्टलेस है। ये ऊपर वाले के द्वारा दी गई चीज़ें हैं जो आपके पास लंबे समय तक रहेंगी, स्थिरता के साथ रहेंगी, स्टेबिलिटी के साथ रहेंगी, आपको खुशियाँ देंगी। कम ही सही और बहुत ज़्यादा देगा ईश्वर, जितना आप सोचोगे उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। एंसेस्टर्स आपकी ब्लेसिंग्स आपकी जनरेशन को बनाने के लिए खड़ी है। यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ये चीज़ें चलेगी जो आप तैयार कर रहे हो, जो आप खड़ा कर रहे हो, जो आपके साथ जाएगा, जो जहाँ पर आपकी मेहनत है, पवित्रता की, शांति की, धैर्य की, आपकी परीक्षा की, आपकी शुद्धता की, आपकी प्योर सोल की, आपकी प्योर कर्मा की, आपकी प्योर सच्चाई की, जहाँ पर कोई रास्ता ऐसा डाइवर्ट ही नहीं होता है कि ये या ये, आपका मकसद सीधा रास्ता है, सीधा लोग हैं। उसके बाद ऐसी चीज़ों को देखने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको खड़ा करके रखी है, इतना मारा है, परेशान किया है, रोका है, रास्ते बंद किए हैं, लाइफ को आपकी ख़त्म किया है, फिर भी आप क्यों खड़े हैं? क्यों? क्योंकि ये सारी पावर, सारी एनर्जीज जो है आपके साथ है। कहीं ना कहीं जो सोई हुई चीज़ें थी वो आपके साथ वर्क करने लगी हैं, नहीं कर रही हैं तो करेंगी। इन चीज़ों के बीच में अगर आप इस तरीके से बैठे हुए हैं तो यकीन मानिए ये पावर आपको एक पवित्र एनर्जी, ऊर्जा के बीच में लाकर खड़ी कर देगी। अगर इन चीज़ों को और डिटेल में डीप जाकर के देखना है तो यस आप नंबर 1 है। ये सक्सेस है, ये सफलता है आपके रुकावटों के बाद मिलने वाली, या परेशानियों के बाद मिलने वाली, या परीक्षा के बाद मिलने वाली, या फिर सोच, एक लंबा इंतज़ार करने के बाद मिलने वाली चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं कि यस आप जो सोच नहीं सकते ना वो आपको मिल चुका है। आगे और भी ऐसी चीज़ें होंगी, मेरिकल होना, यूनिवर्स का साथ और आशीर्वाद और प्यार, आपको खुद भी नहीं पता कब कहाँ कैसे जुड़ जाए, किस रास्ते में आपको किस तरीके से वो हेल्प कर जाए, क्योंकि प्रोटेक्शन तो आपके पास ऑलरेडी है। नहीं है तो आपने बना लिया है, बनने वाला है। जिनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसी ने कहा कि आपका वीडियो देखा तो बहुत अजीब सी शब्द लगे, भाषा लगे, समझ में नहीं आ रहा था, पर रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आप मेरे लिए कर रही हैं।
तो आपके लिए कर रहे हैं। इसका मतलब आपको जब ऐसा फील हुआ तो उसकी फील होने के बाद ही आपको इसकी गाइडेंस लेनी चाहिए। आपको हर वक्त चलते उठते बैठते ही सोचना चाहिए कि आपके ऊपर एक सफ़ेद कलर की चमकती हुई एनर्जी गिर रही है, जो कि भगवान ने आपको रक्षा कवच दिया। काम आपका स्टार्ट हो जाएगा, जर्नी आपको करना है, सही तौर पर चलना है। ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।